इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कई सोए थे चले गए। सोने मरने में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। सोकर उठ गए तो बच गए, तो सोए थे। आज सोए ही रह गए तो गए। इसको कहते हैं निद्रा पहले वाले को, और बाद वाले को क्या कहते हैं? चिर निद्रा, बड़की नींद। अब कब उठेंगे? अब नहीं उठेंगे, अब इनको उठाना ही पड़ेगा। अब उठने वाले नहीं है। निद्रा दोनों है, एक सहज निद्रा है, दूसरी चिर निद्रा है। अर्थात कथावाचक यजमान श्रोता कोई अपने बस में नहीं है। तन मन धन जो भी है, ये सब कुछ है तेरा। आगे का आप बोलो। क्या है? जोर से बोलो, इतने लोग बैठे हो आप लोग। ईमानदारी से बोल रहे हो? तन मन धन जो भी है, सब कुछ है तेरा। आगे वाला बोलो। सीने पे हाथ रखो। ये जो कह रहे हो मानत हो एको बतिया? बाजार का सबसे महंगा सामान भगवान को चढ़ाया करो। क्यों? क्योंकि सब कुछ है तेरा। जाड़े में अमरूद नहीं भोग लगाना, भगवान को जुकाम होता है। फल भी खरीदने जाया करो तो कहा करो, ए सेठ जी, जो सबसे बढ़िया फल हो दीजिए। क्यों? भगवान को भोग लगाना है। भगवान और ब्राह्मण को भेंट की गई वस्तु भगवान को भेंट की जाती है, पंडित जी को नहीं भेंट की जाती है। परंतु बाजार से कह के लेते हो, पंडित को देना है, निपटाई दो। एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये कलश में एक रंगाही क्यों चढ़ता है? क्या अच्छा मना करते हैं? क्या साटन मना करते हैं? नहीं नहीं महाराज, परंपरा चली है। परंपरा तोड़ो। जब सब कुछ है तेरा तो तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा। ओम जय जगदीश। जैसा हमारा समर्पण है वैसी हमारे पर कृपा है। जैसी हमारी श्रद्धा वैसी कृपा है। इस भजन के साधक लेखक प्रातस्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी बहुत महंगा रहते थे। बाजार का सबसे महंगा इत्र लगाते थे, भगवान को भी, कन्हैया को भी, अपने भी। कन्हैया के सखा थे। लोग अपने आप टिका टिप्पणी करते थे। किसी ने पूछा कि महाराज आप महात्मा होकर इतना महंगा रहते हैं, महंगा महंगा इत्र लगाते हैं, महंगा महंगा कपड़ा पहनते हैं, तो बोले मैं किसका हूं?
तो भगवान के, तो बोले भगवान का मैं हूं तो महंगा तू रहेगा। सारा जगत भगवान का है और मैं उस मालिक का हूं, इसलिए जैसे वो रखते हैं वैसा रहता हूं। 3 बात, हम अपराधी हैं, बुरी बात नहीं है। जीव धर्म अहमित अभिमाना, हमने बड़े पाप किए, पाप का तो पिटारा ही है शरीर, परंतु हम याद नहीं करते, ऐसा नहीं है। एक आपको टेढ़ी कथा सुनाता हूं। जितने पापी थे भगवान ने सबको तार दिया। गणिका को तारा, अजामिल को तारा, आमिष भोगी जटायु जी को तारा, और तो और रावण को तारा, ताड़का को तारा, कुंभकर्णा को तारा, किसको नहीं तारा? जिसको मारा उसको तारा। किसी भगत ने पूछा, प्रभु जब आप सब पापियों को तारते हम क्यों ना पापी बन जाएं, हम उतर जाएंगे। देखिए, अब इसका कारण समझिए कि पापियों को तारते हैं तब हम क्यों न पापी बन जाएं। भागवत जी में सिद्धांत है, कीर्ति यस्य सजीवति। सुभाषित है, स्मृति है, महापुरुष अलग अलग प्रकार से अपनाए संप्रेषण करते हैं साधक के लिए। क्यों ना? जितने जितने पाप में रत लोग रहे उनकी कीर्ति में कोई यशभाव उपस्थित नहीं भया। सदकर्म करने वाले का तो लोग स्मरण करते हैं। सदकर्म माने सच्चा कर्म, धर्म समन्वित कर्म, परंतु अपकर्म करने वाले, अपकर्म माने अप माने बुरे, लोक निंदित कर्म करने वाले की कोई प्रशंसा नहीं करता, कोई जयगान नहीं करता। और तो छोड़िए, गांव में, गली में, मोहल्ले में, घर में एक कोई अपकर्मी हो जाए तो उसके डर के मारे तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे वो वहां से हट जाए, अरे भैया इनको तो साक्षात कंसे समझो। डर के मारे सामने प्रशंसा होती है, बाद में प्रशंसा नहीं होती। तो जितने अपकर्म करके तर गए उनकी लोक में प्रशंसा नहीं होती। जब लोक में प्रशंसा नहीं है तो परलोक में भी नहीं होती। लेकिन जो भगत रहे उन भक्तों की लोक में भी प्रशंसा है, और जिसकी लोक में है उसी की परलोक में प्रशंसा है। इसलिए पापी नहीं बनना, पुण्यात्मा बनना है। पाप करके नहीं तरना है, पुण्य के भरोसे तरना है, सत्कर्मों के भरोसे तरना है। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, हम साधु रहें, हम सज्जन रहें। लाख कोई कुछ कहे, स्वलाभ पर ध्यान नहीं देना है, स्वधर्म पर ध्यान देना है। इसी की उपस्थिति है,
इसी का संस्कार है, इसी का व्यवहार है, यही जीवन में रहेगा तो हम अब भी व्यवस्थित हैं, आगे भी और तब भी रहेंगे। ये कारण मुलजिम नहीं, दैन्य था। प्रभु आगे बढ़े, तापस प्रसंग है। वंदन किया गोस्वामी जी ने भाव समाधि में जाकर। गांव नगर के बाहर भ्रमण करते, नगर के लोगों को सुख प्रदान करते परमात्मा आगे चले। भरद्वाज जी के गुरुदेव भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सरकार पधारे, सौभाग्यम। तो नारायण, हम आप इस बात का स्मरण रखें। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पधारे। वाल्मीकि जी भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आ गए प्रभु। बीच का प्रसंग बहुत सुंदर है। महर्षि जी ने स्वागत किया, प्राण के समान प्रिय अतिथि पाकर आश्रम लाए, सम्मान किए, कंद मूल फल असन दिए, पाए प्रभु भैया माँ के संग में विश्राम। उठे, सम्माद भया और प्रभु ने सीधा प्रश्न किया, हे मुनिदेव, हमें 14 वर्ष वन में रहना है, आप बताइए कहाँ रहूं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आप चाहे जहां रहिए, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करूं, आप पहले ये बतावें कि आप कहां नहीं हैं। कहां नहीं हैं? आप तो सर्वत्र हैं। आहा, आप साक्षात जगदीश हैं। ये श्री जी जगत जननी हैं। ए सहस्त्रशीष शेष नारायण लखन लाल हैं। आप तो सर्वत्र हैं प्रभु। आप पूछते हैं कहां रहूं, मैं पूछता हूं कहां नहीं है। क्या अद्भुत भाव है। कहां रहें? आपको तो सर्वत्र रहने योग्य है। आपकी महिमा को कौन जाना। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हारी आपको कौन जान सकता है जिसको आप जानाना चाहें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।